हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजी क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथ पूछी जाती है, उसमें मैथ चैनल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर अपनी एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोग का मैथ का संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो आओ हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम पर बात करते हैं। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है क्या चीज? तो संख्या पद्धति संख्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। अगर हमें मैथ पढ़ना तो संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैथ बनी है संख्याओं से। तो सबसे पहली बात, संख्या क्या चीज है? जैसे 542 एक प्रकार की ये क्या हुई संख्या। तो अगर इसने पूछा जाए संख्या कितनी हुई, एक, तो इसमें 5 क्या है, 4 क्या है, 2 है। तो इसे हम कहते हैं अंक। तो अंक हमारे टोटल होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल हमारे 10 अंक हो गए। तो इनमें 10 अंक में 0 से जो 1 से 9 तक के अंक को हम कौन सी संख्या कहते हैं? अंक कहते हैं, प्राकृतिक अंक। प्राकृतिक अंक, तो प्राकृतिक अंक टोटल होते हैं 1 से 9 तक के सभी अंकों को प्राकृतिक अंक कहते हैं। और जबकि ये 0 है, 0 की खोज है, 0 की खोज किसने कहते हैं? आर्यभट्ट जी कहते हैं। तो ये हुई अंक, ये हमारे में अंक। तो 1 से 9 तक के अंक टोटल कुल मिलाकर 10 अंक हो गए। जैसे 542 में अगर संख्या एक प्रकार की एक है, लेकिन अगर इसमें अंक पूछा जाए तो अंक 5 एक प्रकार का अंक है, तो 4 भी एक प्रकार का अंक है, 2 भी एक अंक है। इसमें अंक टोटल कितने हुए? 3। जैसे 12 होगा तो 12 अगर इसमें पूछी जाए संख्या कितनी है, तो संख्या है 1, लेकिन इसमें अंक कितने हुए? 1 और 2। तो इसमें अंक हमारे हो गए 2। जैसे 7, तो संख्या कितनी है? 1। और अगर अंक पूछा था तो 7 एक प्रकार का क्या है? अंक ही तो है। तो इसमें एक अंक देखो, कहीं पर 1 अंक, तो कहीं पर 2 अंक, तो कहीं पर 3 अंक। इससे पता चल रहा है कि 1 या 1 से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे 1253 अगर ये पूछी जाए संख्या कितनी है? 1। और अगर अंक पूछा तो अंक इसमें 1 2 5 और 3 एक प्रकार क्या है? अंक। तो इसमें 4 अंक हो गए। तो हम संख्या को परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं कि 1 या 1 से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो हम संख्या पद्धति में संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो अगर संख्याओं का वर्गीकरण करके नहीं पढ़ेंगे तो संख्याओं का अच्छे से अध्ययन कर नहीं पाएंगे। तो इसको देखते हुए हम संख्याओं का वर्गीकरण करना शुरू करते हैं। जैसे संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार का? कोई भी संख्या हुई, संख्या को हो या समिश्र संख्या, तो संख्या हो या समिश्र संख्या हो, संख्या को हो चाहे समिश्र संख्या हो। तो जैसे कोई भी चीज है तो 2 प्रकार से या तो कल्पना कर सकते हो या तो उसको पा सकते हो। तो उसी प्रकार संख्याएं भी 2 प्रकार हुई, एक हुई काल्पनिक संख्या और एक हमारी हुई वास्तविक संख्या। एक हो गई वास्तविक संख्या और एक हो गई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, तो हम काल्पनिक संख्या बताने, काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जो रूट के अंदर ऋण चिह्न के साथ लिखे जाते हैं। वे संख्या जो रूट के अंदर ऋण चिह्न के साथ लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्या जो रूट के अंदर ऋण चिह्न के साथ में लिखी हो उन्हें कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे कि रूट -5, अगर ये रूट के अंदर किस चिह्न के साथ लिखी है? माइनस के साथ में लिखी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट -9 हुआ तो रूट -9 भी क्या है? रूट के अंदर ऋण चिह्न के साथ में लिखी, इसलिए इसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। मतलब वे सभी संख्या जो रूट के अंदर ऋण चिह्न के साथ में लिखी उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। इनको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हमारी क्या हो गई? वास्तविक। जैसे 2 हुई तो 2 एक वास्तविक संख्या, क्योंकि ना तो एक रूट में ना तो रूट के अंदर माइनस में। जैसे 3 हुई तो 3 भी रूट में तो है, तो कैसी संख्या है? वास्तविक। जैसे रूट 5 हुआ तो रूट 5 रूट के अंदर 5 तो है, लेकिन माइनस के साथ नहीं लिखा, तो ये भी कैसी संख्या हो गई? वास्तविक संख्या। जैसे 3/4 हुआ तो 3/4 भी क्या हो गया? एक वास्तविक संख्या ही है। जैसे वास्तविक संख्या में जैसे 2 है तो 2 का मान फिक्स है, 3 का मान फिक्स है, लेकिन रूट 5 का मान फिक्स नहीं है। तो वास्तविक संख्याओं का भी विभाजन 2 प्रकार से हो गया। तो वास्तविक संख्या में एक हमारी कौन सी संख्या हो गई? परमेय संख्या, और एक हो गई अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं अपरमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या को पहचान लेंगे, बाकी सभी संख्या कैसी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे तो परिभाषा होती है संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी है उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन जो p बाई q के रूप में लिखी ना जा सके उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन उस आधार पर नहीं, उस आधार पर समझो कि वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर पूर्णांक के रूप में निकाली ना जा सके उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। और जिनका मान शुद्ध ना शुद्ध वास्तविक ना हो हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √5, अगर रूट के अंदर कोई चीज बाहर पूर्णांक के रूप में तभी निकल सकती है जब अंदर 2 बार तो बाहर एक बार से a गुणे a अंदर 2 बार तो बाहर एक बार हो गया कि नहीं? तो कोई भी संख्या बाहर एक बार तभी होगी जब अंदर गुणे में 2 बार होगी। 5 हुआ तो 5 को हम कह सकते हैं बहुत होगा तो 5 करना 5। तो अगर यहाँ पे कोई संख्या अंदर 2 बार नहीं है तो इसको बाहर हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। जैसे 16 हुआ तो 16 को हम सोचे तो 16 को 4 चौक 16 कह सकते हैं कि नहीं? तो देखो अंदर कितने बार 2 बार तो बाहर कितने हो जाए? एक बार। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में नहीं निकाल सके। तो कोई भी संख्या जब तक कि अंदर रूट के अंदर 2 बार होगी तब तक के बाहर पूर्णांक के रूप में निकाल नहीं सकते। जैसे 14 हुआ तो 14 को हम कह सकते हैं 2 सत्ते 14। तो इनमें कोई संख्या 2 बार है तो नहीं, तो इसे भी क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जब जिनका मान फिक्स ना हो, जैसे कि लिखा है 1.2315 तो इनका मान फिक्स नहीं, तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो इतना ध्यान रखना कि जिनको हम रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में निकाल सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और जिनका मान फिक्स ना हो हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे ये हो ये, तो इनमें तो ना तो रूट लगा है तो ये तो क्या संख्या हो गई? परिमेय संख्या। जैसे इनमें है 16 है तो 16 में रूट तो लगा, लेकिन इसको देखो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो निकाल तभी सकते हैं जब अंदर गुणे में 2 बार। जैसे 16 को निकाल सकते हैं 4 चौक 16, तो इनका मान शुद्ध तो हो गया। 16 का मान कितना हुआ? 4 होगा, तो इनको बाहर निकाल देते। ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। जैसे 3 है, ये भी परिमेय संख्या 3/4 है, तो ये भी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या। अब इनमें एक ध्यान रखना कि देखो 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का मान होता है 3.14 दशमलव के 5 लाख स्थानों तक चला जाता है, इसका शुद्ध वास्तविक मान नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जैसे ये हुआ 18 है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 6 अतिरिक्त 18। अगर इनमें भी दिक्कत हो रही है तो देखो 18 को हम तोड़ते हैं, इस प्रकार तोड़ते हैं 2 9 18 3 त्रिकम 9 3 इकन्ना 3। तो देखो 18 को हम कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो 3 अंदर 2 बार तो बाहर एक बार, लेकिन 2 को बाहर निकाल नहीं पाए, तो ये भी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय संख्या जैसे ये हुआ -2, तो -2 भी एक कैसी संख्या? परिमेय, चूंकि इनका मान फिक्स है -2 तो है, मतलब जो रूट के अंदर हो जिनको बाहर ना निकाल पाओ उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या, जिनके मान फिक्स ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। इससे सवाल पूछा था कि पाई एक कैसी संख्या? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो अब हमारे ये क्या होगी? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं का भी विभाजन किया गया। तो परिमेय संख्याओं का जब विभाजन किया गया तो परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार से होंगी, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। अब देखो हम परिमेय संख्याओं हैं तो परिमेय संख्याओं का जब विभाजन करते हैं तो परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार से होती हैं। परिमेय संख्याएं वैसे हुई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं का विभाजन 2 प्रकार से हो गया। परिमेय संख्या एक हो गई हमारे पूर्णांक और एक हुए भिन्न। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं भिन्न। भिन्न को छोड़कर बाकी सभी संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। जैसे वे संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है उन्हें कहते हैं भिन्न। जैसे कि 3/4 ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले संख्या को हम कहते हैं हर कहते हैं।
दूसरे तीन जो अंश बटे हर के रूप में लिखा है तो उन सभी संख्या को क्या कहते हैं भिन्न। इनको छोड़कर बाकी सभी संख्या कैसे होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। जैसे 3/5 लिखा तो 3/5 के पूर्ण अंक तो 3/5 1/2 1/2 मतलब जो ऊपर और नीचे अंश बटे हर के रूप में लिखा है उन्हें क्या कहते हैं भिन्न। इसके बाद हमारी क्या होगी पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। जैसे 2 एक प्रकार का क्या होगा पूर्ण अंक, -3 ये भी एक प्रकार का क्या होगा पूर्ण अंक, 0 एक प्रकार का क्या होगा पूर्ण अंक ही तो हुआ। जैसे 4 लिखा तो 4 भी एक प्रकार का क्या होगा पूर्ण अंक। तो इसी में देखिए धनात्मक पूर्णांक भी हुआ और ऋणात्मक पूर्णांक भी हुआ। 0 ना तो धनात्मक होता ना ही ऋणात्मक, जैसे प्लस का 4 है ये भी कैसा है पूर्णांक। तो इसमें देखा है धनात्मक पूर्णांक भी और पूर्णांक का मतलब वे संख्या के पूर्ण अंक पूर्ण अंक। जैसे 1/2 पूर्ण अंक तो है नहीं, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा होता है। तो इनमें देखा गया तो पूर्णांक है नहीं, तो इनमें पूर्णांक धनात्मक व और ऋणात्मक। तो इन पूर्णांकों का विभाजन दो प्रकार से हो गया। एक कैसी संख्या हो गई पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसके बाद एक कैसा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक जो ऋण चिन्ह के साथ में लिखे जाए उन्हें क्या कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे क्या हुआ -2 क्या है एक पूर्णांक है लेकिन इसमें क्या लगा है ऋण चिन्ह लगा है तो इसे ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -3 ये भी एक प्रकार का क्या पूर्णांक लेकिन इसमें क्या लगा है मतलब वे सभी पूर्णांक ऋण चिन्ह के साथ में लिखी जाती है उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5 लिखा है -5 भी क्या है ऋणात्मक पूर्णांक ही तो हुआ। इनको छोड़कर अब ये सभी ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 0 के साथ में सभी धनात्मक संख्याओं को जब एक समुच्चय हम क्या कहता है पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या मतलब 0 के साथ में, तो अगर इनमें देखा जाए 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो अगर इनमें धनात्मक का पार्ट अलग कर दिया 0 को अलग कर दिया तो इनका विभाजन दो प्रकार से हो गया। जब इनमें किया गया तो एक कैसा हो गया शून्य हो गया और एक कैसा हो गया सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक वे पूर्णांक धन चिन्ह के प्लस चिन्ह के साथ में क्या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब वे सभी पूर्णांक धनात्मक जैसे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कहां तक है अनंत तक, इन्हें सभी संख्याओं को क्या कहते हैं धनात्मक पूर्णांक भी कहो प्राकृतिक संख्याएं भी कहो। तो अब ये हुआ पूर्णांक का विभाजन पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या का विभाजन दो प्रकार से हो गया क्योंकि इसमें जो शून्य है ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक भी। तो भाई शून्य और धनात्मक पूर्णांक हो गया। ऋणात्मक पूर्णांक का भिन्न किसे कहते हैं जो अंश बटे है को हम कहते हैं भिन्न। अब इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है। अब हमारी जो प्राकृतिक संख्या हुई तो प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन किया गया। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हुई तो प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन एक किया गया भाज्य संख्या किया गया अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या परिभाषा वे संख्याएं जो ऋण चिन्ह के साथ वे संख्या जो बात एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कि मतलब वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे एक हुई एक से विभाजित है बाकी विभाजित होने का मतलब अगर इनको भाग किया तो शेषफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। जैसे 2 हुआ 2 से विभाजित होगा। जैसे 1 हुआ 1 से विभाजित होगा पूर्णतया। 1 को 1 से 1 करना 1 तो मतलब विभाजित होने का मतलब शेषफल कितना आना चाहिए 0 चाहिए। तो 1 है 2 है तो ये किसी 2 स्वयं से कटती है 1 से कटती बाकी किसी से कटती नहीं है। और भाज्य संख्या वे संख्या जो अपने तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो तो ये भाज्य संख्या नहीं। जैसे 3 है 3 से कटती 1 से कटती बाकी किसी से नहीं कटे तो 3 भी भाज्य संख्या नहीं हुई। हमारे जैसे कौन संख्या हो गई 4 को देखो किससे कट जाती है 2 से कट जाती है 2 दूनी 4।
इसके बाद जैसे हमारे 5 हुए, 5 से कटते 1 से कटते बाकी किसी से कटते नहीं, तो ये भी हमारी घात संख्या नहीं हुई। अब इसके बाद जैसे क्या हुआ 6 देखो 2 से कट जाती है, 3 से भी कट जाती है। 7 तो 7 घात संख्या नहीं, चूंकि ये स्वयं के अलावा किसी से कटती नहीं। इसके बाद जैसे क्या हुआ 8 2 से कटा, 4 से कटा, ये भी कैसी संख्या है घात संख्या। 9 भी कैसी संख्या है भाज्य संख्या, 3 तरीके का 9। 11 एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 11 से कटते बाकी किसी से कटती नहीं, तो ये हमारी हुई भाज्य संख्या। इनके बाद एक क्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो स्वयं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि एक हुई, एक से विभाजित मतलब कम अभाज्य संख्या एक, ये भी निशानी कम से कम कितने लोग से कटे? 2 लोग से, ना तो 2 से कम कटे ना तो 2 से ज्यादा कटे। जैसे एक है, 1 से कटती बाकी किसी से कटती नहीं है, क्योंकि अगर एक को देखा जाए एक पूर्णतः एक ही से विभाजित होती है, एक करना एक बाकी किसी से विभाजित नहीं होती, तो एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। जैसे हमारी कौन संख्या होगी 2, तो 2 से कटती है, 1 से कटती बाकी किसी से कटती नहीं, तो कैसे संख्या होगी अभाज्य संख्या। जैसे 3 है, 3 से विभाजित होती है, 1 से विभाजित होती है बाकी किसी से विभाजित नहीं, तो इसलिए 3 भी कैसी संख्या है अभाज्य। 4 हो, 4 किससे विभाजित हो रही है 2 से, तो ये भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 4 कैसी संख्या है एक अभाज्य संख्या। जैसे क्या हुई 5 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या हुई। 7 कैसी संख्या हुई अभाज्य। तो अगर इनमें पूछा जाए कि सबसे छोटी, अगर इन्हें पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या में देखा तो कितनी है 4 ही तो हुई सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे तो ज्ञात नहीं। अगर इनमें पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुई 2 हुई। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी भाज्य संख्या जो कि कैसी है सम है, तो 2 ही एक ऐसी भाज्य संख्या जो कि सम है, और कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब इनमें भाज्य संख्या समझना क्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब ये भाज्य क्या करो यार, अब हमारी हुई सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम कहते हैं सम संख्या। वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। जैसे कि 2 हुई, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब अगर किसी 2 से पूर्णतः अगर इसे 2 से भाग किया तो शेषफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 एक का नाम 2, तो अगर यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 0। तो 4 है तो 4 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, क्योंकि 4 को अगर 2 से भाग करेंगे 2 का पहाड़ा इतने में बढ़ाएंगे कितना होगा 4, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0। वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें क्या कहते हैं सम संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या हो हमारे 6, तो 6 2 से पूर्णतः विभाजित होती है इसलिए क्या कहते हैं सम संख्या। अगर हम पूछे 5 सम संख्या है तो 5 को विभाजित करके देखो 2 से, 2 दूना 4, तो अगर यहाँ पर शेषफल कितना बच जाता है 1, तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, इसलिए इसे सम संख्या नहीं कहेंगे। अब उसे हम क्या कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या सम संख्या समझ आ गई। अब ये हमारी हुई विषम संख्या। तो विषम संख्या वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम बताए थे 5, तो 5 2 से विभाजित नहीं हो रही तो सम संख्या नहीं होगा, संख्या हो गई विषम संख्या हो गई। तो विषम संख्या की परिभाषा यही होती है कि वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि 1 हुई, 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, तो 1 भी कैसी संख्या है विषम। जैसे क्या हुई 3 भी कैसी संख्या है एक विषम संख्या है।
इसके बाद हमारी कौन सी 5 5 भी कैसी संख्या होगी विषम 7 होगी, क्योंकि ये संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं सम और विषम संख्या। तो आशा होगी कि आप सभी लोग को ये क्लास बहुत अच्छे लगे होंगे। अगले मिलते हैं अगले क्लास। आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।